एक जंगल में कई बंदर एक साथ रहते थे। क्योंकि उस जंगल में बहुत सारे फल उगते थे, सभी बंदर शांति और खुशी से रहते थे। एक दिन एक वैज्ञानिक अपनी बेटी के साथ शोध के लिए उसी जंगल में आया। तंबू लगाने के बाद वैज्ञानिक पौधों के नमूने इकट्ठा करने के लिए बाहर गए। उनकी बेटी पीछे रहकर तंबू को सजाने लगी। पहले उसने जमीन पर एक पुराना कालीन बिछाया, फिर उसने उस पर एक बिस्तर रखा। उसने तंबू के केंद्र पोल से एक इलेक्ट्रिक लालटेन लटका दी। उसके ठीक नीचे उसने एक छोटी मेज रखी और उस पर सजावटी सेबों से भरा एक कटोरा रखा। ये सेब बहुत ताजे, सुंदर और बड़े दिख रहे थे, लेकिन वे असली नहीं थे। सभी बंदर पेड़ों पर बैठे थे और उन नकली सेबों को लालच से देख रहे थे। जब लड़की एक पल के लिए तंबू के सामने का क्षेत्र साफ करने के लिए बाहर निकली, तो एक बंदर जल्दी से अंदर कूदा और एक नकली सेब पकड़ लिया। उसी समय लड़की ने उसे देखा। उसने तुरंत एक बंदूक उठाई, निशाना साधा और गोली चला दी। लेकिन तब तक सभी बंदर पहले ही भाग चुके थे। लंबे समय तक दौड़ने के बाद जब बंदरों को यकीन हो गया कि कोई उनका पीछा नहीं कर रहा है, तो वे रुक गए। चोर बंदर ने अपना हाथ उठाया और सबको सेब दिखाया। सभी बंदर उसे आश्चर्य से देखने लगे और सोचने लगे कि वह बहुत भाग्यशाली है जो उसे इतना अच्छा सेब मिला। वे कम से कम एक बार उसे छूना चाहते थे। चोर बंदर ने उन्हें धक्का दिया और सेब के साथ पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर चढ़ गया। उसने उसे खाने की कोशिश की, लेकिन सेब कठोर प्लास्टिक का बना था। जब उसने उसे काटा तो उसके दांतों में दर्द होने लगा। उसने बार बार कोशिश की, लेकिन हर बार उसे दर्द हुआ। उस पूरे दिन चोर बंदर ऊंची शाखा पर भूखा रहा। अगले दिन वह नीचे आया। अन्य सभी बंदर उसे सम्मान के साथ देख रहे थे, क्योंकि उसके हाथ में अभी भी सेब था। इस सम्मान को देखकर बंदर ने सेब को और भी मजबूती से पकड़ लिया। अन्य बंदर फल खोजने के लिए निकल पड़े, पेड़ से पेड़ पर कूदते हुए और ताजे फल खाते हुए। क्योंकि चोर बंदर के एक हाथ में नकली सेब था, वह पेड़ों पर नहीं चढ़ सकता था, लेकिन वह सेब गिराना भी नहीं चाहता था। इसलिए वह पूरे दिन भूखा और प्यासा रहा। ये कई दिनों तक चलता रहा। दूसरे बंदर उसका सेब देखकर उसका सम्मान करते थे, लेकिन उसे कोई खाना नहीं देते थे। भूख से कमजोर बंदर को लगा कि उसका अंत निकट है। उसने फिर से सेब खाने की कोशिश की, लेकिन परिणाम वही था। उसके दांतों में बहुत दर्द हुआ। वह पेड़ों पर लटके ताजे फलों को देख सकता था, लेकिन चढ़ने की ताकत नहीं बची थी। धीरे धीरे उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। जैसे ही उसकी मृत्यु हुई, उसके कृत्रिम सेब पर पकड़ ढीली हो गई और सेब उसके हाथ से लुढ़क गया। शाम को अन्य बंदर आए। उन्होंने मृत बंदर के लिए थोड़ा रोया, दुखी हुए और उसके शरीर को पत्तों से ढक दिया। जब वे यह कर रहे थे, तो एक और बंदर को वही कृत्रिम सेब मिला। उसने अपना हाथ उठाया और सबको दिखाने लगा। दुनिया का उदाहरण इस प्लास्टिक के सेब जैसा है। इससे कुछ भी वास्तविक प्राप्त नहीं होता। लोग केवल इसे देखते हैं और प्रभावित होते हैं। जो व्यक्ति यह दावा करता है कि उसने दुनिया को अपने हाथों में पकड़ रखा है, अंत में वह इस दुनिया से खाली हाथ चला जाता है। झूठा दिखावा पहले व्यक्ति को थका देता है और फिर उसे नष्ट कर देता है।